एमबीबीएस के एडमिशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। एमबीबीएस का एडमिशन तो आपका हो जाएगा, लेकिन एमबीबीएस करने का एक ऐसा बहुत बड़ा आयाम है जिसे आप निग्लेक्ट कर रहे हैं और ये आपको भारी पड़ेगा। आपको एमबीबीएस का एडमिशन चाहिए, ये प्रॉब्लम है, और एमबीबीएस का एडमिशन मिलना ये है उसका सही सॉल्यूशन। जिंदगी में जब भी आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है तो नया सेट ऑफ प्रॉब्लम्स खुलता है, नया सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आपके सामने आता है। एमबीबीएस की एडमिशन मिलने में आपको दिक्कत आ रही है क्योंकि आपका नीट स्कोर आपकी उम्मीद से कम है। 11th और 12th में कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपको कम मार्क्स मिले हैं। ये जो कारण है वो दो तरीके के हैं। एक तो वो है जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था, और दूसरे जो वो है जो आप पर निर्भर करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स और खास करके पेरेंट्स उन वजहों पर फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं थी। उनको लगता है कि इन रीजंस की वजह से नीट में कम मार्क्स मिले हैं, जबकि इनमें से कई सारे रीजंस उन स्टूडेंट्स के साथ भी थे और आज भी है जिनके आपसे बहुत ज्यादा मार्क्स मिले हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि अगली बार ये फैक्टर्स नहीं होंगे, इसलिए वो नीट रिपीट करते हैं और वापस उनको कम मार्क्स ही मिलते हैं। पिछले बार ये रीजंस नहीं थे तो इस बार कुछ और अलग रीजंस रहते हैं। अलट पलट कर ये रीजंस रोटेट होते रहते हैं। इन रीजंस को टालना असंभव है क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये आते ही रहेंगे। ये आपका वहम होता है कि इनकी वजह से कम मार्क्स मिले हैं। नीट में कम मार्क्स मिलने की असली वजह स्टूडेंट्स के खुद के रिलेटेड होते हैं और ये कारण जल्दी पकड़ में नहीं आते। ये कारण पकड़ में इसलिए नहीं आते क्योंकि आप खुद को क्रिटिसाइज नहीं करते हो, लेकिन खुद को क्रिटिसाइज करोगे, आत्म परीक्षण करोगे तो सारे कारण सामने आ जाएंगे और एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट आप में होगा। 9th और 10th स्टैंडर्ड में आपको 80% 90% मिले थे। इस वजह से ऑल इज वेल का फॉल्स फीलिंग तैयार हुआ था। एजुकेशन पॉलिसी ये है कि 10th स्टैंडर्ड तक सबको भरपूर मार्क्स देकर पास करते रहो क्योंकि स्कूल ड्रॉप रेट कम करना है। 11th और 12th में गेम बदल जाता है एंड नीट इज अ टोटली डिफरेंट गेम, लेकिन स्टूडेंट्स का माइंडसेट वही 8th और 9th स्टैंडर्ड वाला रहता है। पढ़ाई का तरीका वही रहता है क्योंकि इसी तरीके से उन्हें सक्सेस आज तक मिला है। आप क्रिकेट खेलने में माहिर हो, लेकिन जब फुटबॉल खेलना होता है तो क्रिकेट के रूल्स इधर लागू नहीं होते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये ग्रास्प नहीं कर पाते हैं कि उनको कम मार्क्स क्यों मिल रहे हैं। नीट का रिजल्ट जब लगता है तो एक शॉक लगता है कि इतने कम मार्क्स कैसे मिले। जो स्टूडेंट्स नीट रिपीट करते हैं उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वापस कम मार्क्स मिलते हैं क्योंकि कम मार्क्स की वजह ही उनको पकड़ में नहीं आती है। नीट में कम मार्क्स मिले हैं, इसका सॉल्यूशन नीट रिपीट करना नहीं है। इसका सॉल्यूशन एमबीबीएस का एडमिशन अब्रॉड में लेना है। या तो अब्रॉड में एडमिशन ले लीजिए या तो सेमी प्राइवेट या प्राइवेट में एडमिशन ले लीजिए। पैसा आपके लिए है, आप पैसे के लिए नहीं है। ये स्टेप जरूरी है क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई लंबी चलती है। अगर आप शुरू की स्टेज में टाइम पास करोगे तो आपका बहुत समय जाएगा, आपका बहुत नुकसान होगा। इसलिए हम नीट रिपीट करने की सलाह नहीं देते क्योंकि नीट रिपीट करके भी एडमिशन नहीं मिलता है, कंपटीशन बढ़ते ही जाता है। एमबीबीएस में एडमिशन तो आपका हो जाएगा, लेकिन ये सारे कारण तो वैसे के वैसे ही हैं। 8th या 9th स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं लगा था आपको कि आपके अप्रोच में कुछ गलती हो रही है, लेकिन नीट में झटका बैठा है। एमबीबीएस में भी लगता नहीं है कि कुछ गलत आप कर रहे हो या कुछ गलती हो रही है, लेकिन नीट पीजी का रिजल्ट जब लगता है तो जबरदस्त स्टूडेंट्स को एक झटका लगता है, उसी तरह जैसे नीट में लगा था। नीट यूजी के बाद अगला लक्ष्य नीट पीजी होता है। अब आप नेक्स्ट एग्जाम कह लीजिए नेशनल एग्जिट टेस्ट। सिर्फ एमबीबीएस में एडमिशन मिलने से काम नहीं हो गया है। अगर एमबीबीएस में एग्जैक्टली क्या करना है ये आपको पता नहीं है तो आप वापस उसी सिचुएशन में आ जाओगे जिस सिचुएशन में आप अब हो। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपको गाइड करे, अदरवाइज आप ट्रायल एंड एरर करते रहोगे और फंसते रहोगे। ये खेल सिर्फ एडमिशन का नहीं है, ये खेल सक्सेसफुल बनने का है।
और इसमें आपको अपने आप पर काम करना पड़ेगा। ये सब आपको सिर्फ एडमिशन दिलाने वाले नहीं बता सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए। हम लोग बरसों से ये मार्गदर्शन करते आए हैं, ये हमारी अलग वर्टिकल है, ये पूरा सिस्टम हमने डेवलप किया है। नेक्स्ट एग्जाम क्या है, उसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम का स्टेप 1 क्या होता है, नेक्स्ट एग्जाम का स्टेप 2 क्या होता है, इन सब चीजों में हमारी टीम का बहुत बड़ा एक्सपर्टाइज है। हम सिर्फ एडमिशन देने का काम नहीं करते हैं, हम स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाने का काम करते हैं। मैं खुद एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, यूनिसेफ कोलकाता में हेल्थ एडवाइजर में रह चुका हूँ, और भी कई सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में मैंने काम किया है और अपना योगदान दिया है। पुणे में कई सारे प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल्स के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। गो ग्लोबल ये हमारी पूरी टीम है। मेडिकल एजुकेशन हमारी पैशन है। हमारे बहुत सारे सेमिनार्स होते रहते हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट प्राइवेट सारे कॉलेजेस में हमारे सेमिनार्स होते रहते हैं। हमें काफी अप्रिशिएशन भी मिला है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी। नॉर्वे और फिनलैंड से कई टीम्स आ चुकी हैं, हमारे काम को देखकर उन्होंने बहुत काफी अप्रिशिएट हमको किया है। हम आपको अब्रॉड में एमबीबीएस एडमिशन तो देंगे ही, साथ में आपका कंप्लीट हैंड होल्डिंग भी करेंगे। एडमिशन के बारे में मत सोचिए, सक्सेस कैसे मिलेगा ये सोचिए। एडमिशन तो उसका सिर्फ एक हिस्सा है, ये तो सिर्फ पहली स्टेप है। कांटेक्ट कीजिए, आपको सब कुछ बताएंगे। धन्यवाद।